दोस्तों, एक बार की बात है। एक सम्राट का छोटा भाई सम्राट के सिंहासन पर बैठकर अपने मंत्रियों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वह सभी मंत्रीगण से कहता है, आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि सम्राट राज्य कोष को इन भिक्षुओं और सन्यासियों पर क्यों निछावर कर देते हैं, जिसके लिए लोग कठोर परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें यह धन प्राप्त होता है। और इन सन्यासियों को, इन भिक्षुओं को सम्राट ये सब इतनी आसानी से दे देते हैं। आखिर ये सब विलास नहीं तो क्या है? अगर ये धन मुझे मिला होता तो मैं कितना कुछ कर लेता। मैं अपने महल को और खूबसूरत बनाता, अपने महल के भीतर सुंदर मूर्तियां तैयार करवाता, पूरे राज्य में जगह जगह उद्यान बनवाता और ये दुनिया घूमता, लोगों से मिलता, लोगों को जानता और किसी ताकतवर राज्य की सुंदरी अर्थात राजकुमारी से शादी भी कर लेता। लेकिन हमारे राज्य के सम्राट तो इन सन्यासियों और भिक्षुओं पर धन लुटा रहे हैं। याद रखना, जिस दिन मेरे हाथों में ये राज्य आ जाएगा, जिस दिन से मेरे हाथों में ये अधिकार आ जाएगा, उस दिन से ही मैं ये सारे खर्च बंद कर दूंगा। इस प्रकार सम्राट का छोटा भाई मंत्रियों के सामने अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था और वह यह भूल चुका था कि वह सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ है। इधर वह सम्राट का छोटा भाई लगातार एक पर एक बातें कहे जा रहा था, लेकिन उधर दूसरी तरफ मंत्रियों को यह पता था कि सिंहासन के पीछे सम्राट स्वयं खड़े हैं और वह सारी बातें सुन रहे हैं। तभी अचानक सम्राट अपने छोटे भाई के सामने आ गए और अपने छोटे भाई से कहते हैं, अच्छा, तो मेरा छोटा भाई राज्य अपने हाथों में लेना चाहता है। राजगद्दी पर बैठकर वह मेरे ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। सम्राट के मुख से यह सुनकर सम्राट के छोटे भाई के पसीने छूटने लगे। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दी। माथे से थर थर पसीना चू रहा था। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से, डरते हुए, हिम्मत जुटाकर सम्राट के छोटे भाई ने सम्राट से कहा, सम्राट, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो आपके मंत्रियों के कहने पर ही आपके सिंहासन पर बैठा था। सम्राट, मेरे खिलाफ ये कोई साजिश रची जा रही है। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा करें सम्राट, मुझे क्षमा करें। इस पर सम्राट क्रोधित होते हुए अपने छोटे भाई से कहता है, भूल तुमसे नहीं, बल्कि भूल तो मुझसे हो गई, जो मैंने अपने छोटे भाई को युवराज के तौर पर देखा और उसे युवराज घोषित कर दिया। उसके बाद सम्राट ने तुरंत ही अपने सिपाहियों को आदेश दिया और कहा, सिपाहियों, इसे दूर जंगल में ले जाओ और राजद्रोह के अपराध में इसका सर कलम कर दो। सम्राट के एक आदेश पर सभी सिपाही सम्राट के छोटे भाई को पकड़कर जंगल ले जाने लगे। तभी वहां पर उस राज्य के राजगुरु भी थे। इस पर उन राजगुरु ने सम्राट से कहा, हे राजन, आप अपने भाई की निर्मम हत्या का पाप अपने सर क्यों लेना चाहते हैं? मेरी आपसे विनती है कि इसे ऐसी सजा सुनाइए जिससे यह सबक सीख सके और इसे अपनी गलती का एहसास हो सके। राजगुरु के साथ साथ वहां का सारा मंत्रीगण भी राजगुरु के साथ था। वह उनकी बात से सहमत था। सम्राट ने सभी की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सम्राट उन सभी की बात मान गए। तभी वह सम्राट कुछ सोच विचार कर अपने सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, इसे अगले 7 दिनों तक महल में रखो और दुनिया के सारे सुख दो। अच्छा खाना, नाच गाना, बाग में घूमना, अगले 7 दिनों तक इसे सारे शारीरिक सुख भी दो और 7वें दिन इसका सर कलम कर देना। और इसके साथ साथ मेरी एक और शर्त भी है, हर दिन इसे कोई याद दिलाता रहेगा कि इसकी मृत्यु 7वें दिन होनी है। इसे 7वें दिन मार दिया जाएगा। यह सुन सम्राट का भाई रोने लगा, विलाप करने लगा, वह क्षमा की याचना करने लगा, लेकिन सम्राट ने एक नहीं सुनी। सम्राट के आदेश पर सैनिक
उसे खींचकर राज दरबार से ले गए और उसे आलीशान महल में कैद कर दिया। 7 दिन उसकी खूब सेवा की गई। नाच गाना, खाना पीना सब कुछ उसे दिया गया, पर कोई न कोई राज दरबार का व्यक्ति उसे यह याद दिला ही देता था कि 7वें दिन उसकी मृत्यु तय है। 7वें दिन उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। देखते ही देखते पूरे 6 दिन निकल गए। आखिरी दिन जब सिपाही युवराज को लेने आए, इस पर युवराज उन सिपाहियों से कहता है, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है और मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। इस पर एक सिपाही युवराज से पूछता है, बोलो तुम क्या चाहते हो? इस पर युवराज कहते हैं, मुझे बस एक बार अपने भाई से मिलना है। मैं आखिरी बार बस अपने भाई से मिलना चाहता हूं। युवराज की फरियाद राज दरबार में पहुंचाई गई और सम्राट तुरंत ही युवराज से मिलने के लिए निकल पड़े। कुछ देर बाद जब सम्राट राजकुमार के पास पहुंचे तो राजकुमार ने सम्राट से कहा, भैया मेरा एक सवाल है। इस पर सम्राट राजकुमार से कहते हैं, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? इस पर युवराज सम्राट से कहते हैं, महाराज जब आप पीछे छुपकर सब सुन रहे थे, आप जानते थे कि मैं आपके विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र नहीं रच रहा था। मैं तो केवल उन सन्यासियों, उन भिक्षुओं को दान देने की असहमति जता रहा था। फिर इसमें मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया? फिर आपने मुझे इतनी विचित्र सजा क्यों सुनाई? इससे तो अच्छा था कि आप उसी दिन मेरा सर मेरे धड़ से अलग कर देते। इस तरह से रोज रोज मरने से एक बार मरना अच्छा होता। फिर आखिर आपने ऐसा क्यों किया? वह सम्राट बहुत ज्ञानी था। वह अपने छोटे भाई से कहता है, युवराज तुम्हें इसका जवाब अभी मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यह बताओ कि पिछले 7 दिनों में तुमने कितने सुख भोगे हैं? इस पर युवराज आश्चर्यचकित होकर सम्राट से कहता है, कौन से सुख महाराज? जिसके सर पर सतत मृत्यु नाच रही हो, जिसे हर पल आने वाली मृत्यु की याद दिलाई जा रही हो। क्या वह अपने जीवन में सुखी रह सकता है? वह अपने जीवन को सुखी सुखी कैसे बिता सकता है? हर पल मेरे सामने स्वादिष्ट भोजन थे, लेकिन वह गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। दुनिया के सारे भोग विलास मेरे सामने थे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कोई रस नहीं था। मेरे मन में तो बार बार केवल एक ही विचार आ रहा था कि जीवन में ऐसे कितने सारे काम थे जो मैं कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ जानना चाहता था, सीखना चाहता था, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। इन 7 दिनों में मेरी आंखों के सामने हमेशा मेरी मृत्यु नाच रही थी। इसलिए मुझे सब कुछ व्यर्थ नजर आ रहा था, सब कुछ नश्वर नजर आ रहा था। सारे शारीरिक सुख भी मुझे राख के समान लग रहे थे। ऐसे में मैं भला सुख कैसे भोग सकता हूं? इस पर सम्राट मुस्कुराने लगे और अपने छोटे भाई अर्थात युवराज से कहते हैं, युवराज तुम्हें यह विचित्र सजा इसीलिए सुनाई गई थी ताकि तुम अपनी गलती का एहसास कर सको, और तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो। देखो, जो सतत जीवन की नश्वरता का चिंतन करते हैं, जो ज्ञानी हैं, सन्यासी हैं, जिन्हें हमेशा मृत्यु का बोध रहता है, वह भला कैसे उपभोग कर सकते हैं? जिनके सामने उनकी मृत्यु नाच रही हो, वह भला अपने जीवन को भोग विलास में कैसे बिता सकते हैं? सम्राट की यह बात सुनकर युवराज की आंखों में आंसू आ गए। युवराज को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। युवराज ने सम्राट से क्षमा मांगी और सम्राट ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली बात तो यह है कि आखिर हम मजे के पीछे क्यों भागते हैं? हम सब थोड़ा अच्छा महसूस करना चाहते हैं, थोड़ा जोश, थोड़ा जीवन महसूस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि सुखों का भोग करने से ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही वास्तविकता है? नहीं, यह पूरा सच नहीं है। जैसे खारे पानी से आपकी प्यास नहीं बुझती,
वैसे ही मजे करने से केवल थोड़ी देर के लिए ही आपको आनंद आता है, लेकिन उसके बाद आपका मन दोबारा परेशान होने लगता है। फिर धीरे धीरे हमारा मन असंतुष्ट रहने लगता है, जिस कारण हमारे भीतर दुख उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, परेशानियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि भला मजे करने से कैसा दुख? तो चलिए इसे एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी त्वचा बीमार है, अर्थात आपको स्किन इन्फेक्शन हुआ है, और जब एक जगह बार बार खुजली होने लगती है तो पहले आप थोड़ा सा खुजाते हैं, जिससे आपको राहत मिलती है। लेकिन फिर ये इच्छा होने लगती है क्यों ना हम इसे और खुजाएं, ताकि हमें और आनंद आए, हमें संतुष्टि मिले, जिस कारण आप उस जगह पर बार बार खुजाने लगते हैं। लेकिन बार बार खुजाने की वजह से वह जगह अर्थात वो स्किन फट जाती है और देखते ही देखते उसमें घाव बनने लगता है। और तब आपको इस बात का एहसास होता है कि अब इस जगह पर हमें दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए, अर्थात हमें दवाई लगानी चाहिए, इसकी मरहम पट्टी करवानी चाहिए। हमें इस जगह को आराम देना बहुत जरूरी है, तब जाकर हमारा ये घाव कहीं पर भर पाएगा और हमें इससे राहत मिलेगी। ठीक इसी तरह से शारीरिक सुख का चक्र भी चलता रहता है। कोई भी शारीरिक सुख में संतुष्ट नहीं कर पाता। जब एक चीज से मन भर जाता है तो हम दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। इसी प्रकार जब दूसरी चीज से मन भर जाता है तो हम तीसरी, चौथी और इसी प्रकार तरह तरह की चीजें हम ढूंढते ही रह जाते हैं। जैसे कि आजकल लोग तरह तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। कोई वेब सीरीज देखता है तो कोई कॉमेडीज देखता है, कोई शॉर्ट्स देखना पसंद करता है, और जब इन सब में मन नहीं लगता तो हम समाचार देखने लग जाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मन को संतुष्टि नहीं मिलती और देखते ही देखते ये एक आदत बन जाती है। जिस प्रकार एक शराबी शराब के पीछे भागता है, एक अधिक खाने वाला व्यक्ति खाने के पीछे भागता है, और इसमें उनका अधिक से अधिक समय निकल जाता है। और इसी चक्र में हमारे जीवन का अमूल्य समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हमारी सारी ऊर्जा यूं ही नष्ट हो जा रही है। और जब हमें इस बात का एहसास होता है तब हम अपने आप को अपराधी महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हम ही वो हैं जिस कारण ये सब कुछ हो रहा है, हम ही अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। और जब हम ऐसा महसूस करते हैं तब हमें यह भी महसूस होता है कि हमें अपने आप को इस चीज से उभारना चाहिए, और इससे अपने आप को उभारने के लिए हम अच्छा महसूस करने के लिए फिर किसी मजे के पीछे भागने लगते हैं। हम फिर से कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जिसमें हमें मजा आए, जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त हो। लेकिन क्या वह संतुष्टि हमेशा के लिए रहने वाली है? नहीं, वह तो केवल कुछ पलों की है। वो आपको हमेशा हमेशा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकती। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इस चक्र में हमारी जागरूकता खत्म होती जा रही है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति अत्यधिक मीठा भोजन करता है या अत्यधिक मीठों का सेवन करता है। ऐसे समय पर यदि वो यह कहे कि अब से वह मीठे का सेवन नहीं करेगा, और आप उसके सामने यदि कुछ मीठा रख दें, तो क्या वह अपने आप को रोक पाएगा? ठीक वैसे ही मजा है। जब हम लगातार मजा करने लगते हैं, जब हम लगातार मजे की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, तो हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते। हम इस चक्र में फंस कर रह जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि जब आप अपना काम पूरा करते हैं तब आप रात को थक कर सोते हैं, और उसी में असली संतुष्टि है। लेकिन जब हमारी चेतना का स्तर गिरने लगता है तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगती है। इंसान सही और गलत में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा इंसान पूरे जीवन में कभी नहीं जान पाता कि आनंद का असली स्रोत क्या है। वह यह भूल जाता है कि असली स्रोत तो हमारे भीतर ही है। जब हम किसी कार्य को पूरा मन लगाकर करते हैं, उस वक्त हमारा मन शांत होता है, और उस दौरान हमारे भीतर जो शांति होती है, जो आनंद होता है, जो खुशी होती है, वही तो असली शांति है, वही तो असली संतुष्टि है। इसलिए केवल मजे के पीछे भागना ये अच्छी बात नहीं। हमें इस चक्र को तोड़ना ही होगा, तभी आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अन्यथा आप भी केवल मजे के पीछे भागते रह जाएंगे और आपको कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा।
तो अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, फिर हम अपने आप को मजे के पीछे भागने से कैसे रोके? तो इसका बहुत ही सीधा और सरल जवाब है कि अपने मजे के लिए कुछ मत करो, अर्थात मजे को प्राथमिकता मत दो। क्योंकि यदि आप मजे को प्राथमिकता देंगे तो वह एक नदी के बहाव की तरह आपको खींचकर ले ही चला जाएगा। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर चीज समय पर करो और जो भी करो उसे मन लगाकर करो, तभी आपका मन शांत हो पाएगा और आपको वहां अच्छा भी लगने लगेगा। दूसरी बात, मनोरंजन नहीं बल्कि आराम करो। क्योंकि जब भी हमारा मन थकता है तो उसे आराम की जरूरत पड़ती है, ना कि मजे की। लेकिन हम में से अधिकांश लोग जब भी अपने काम से घर लौटते हैं या फिर कोई ऐसा काम करके थक जाते हैं तो वे लोग अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करने लगते हैं। वे लोग शॉर्ट्स देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, जिससे वो अच्छा महसूस कर सके, जिससे वह एक बार फिर से तरोताजा हो सके। लेकिन क्या ये सही है? नहीं। इसलिए जब भी आप थक जाएं या फिर आपका मन थक जाए तो आपको सचेत होकर अपने शरीर और मन को आराम देना चाहिए, जिससे आपका मन एक बार फिर से तरोताजा हो पाएगा और वह एक बार फिर से किसी भी काम में पूरी तरह से आपका साथ दे पाएगा। और एक बार जब वह आपका साथ देने लगेगा तो आप उस कार्य को मन लगाकर कर पाएंगे और उस कार्य को आप सफलता तक पहुंचा भी पाएंगे। तीसरी बात, मन को शांत करना सिखाओ। मनोरंजन से ज्यादा प्राथमिकता आप आराम को दें और आराम से ज्यादा प्राथमिकता आप ध्यान को दें, जिसका मतलब है शांति, सुकून, आनंद। इसका यह अर्थ है कि जब भी आप काम करके थक चुके हों और आराम करने जा रहे हों, तब सबसे पहले आप कुछ मिनट के लिए बैठकर आराम से ध्यान करें। अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करें, जिससे आपको यह महसूस होता है कि आपको क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या आपके मन की शांति के लिए यह सही है या गलत। और जैसे जैसे आपको यह चक्र समझ में आने लगता है, जैसे कि थोड़ी देर का मजा करना चाहिए या फिर मनोरंजन, तो आप इस चक्र को अच्छी तरह से समझने लगते हैं और आपकी बुद्धि का स्तर भी ऊपर उठने लगता है। और तब आप ये महसूस कर पाते हैं कि इस चक्र में मन थक रहा है, भटक रहा है और कमजोर भी हो रहा है। और ठीक उसी वक्त आपको यह भी एहसास होगा कि आप अपनी अमूल्य मानसिक ऊर्जा और अपना अमूल्य समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं, उसे बेकार की चीजों में लगा रहे हैं और आपका वह अमूल्य समय यूं ही खराब होता जा रहा है। जैसे ही आपको इन बातों का एहसास होगा, जैसे ही आपको यह नश्वरता समझ में आएगी, वैसे ही युवराज की तरह इन चीजों के प्रति आपका आकर्षण भी खत्म होता जाएगा और यह चक्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और तब आप अपने आप को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तब आप अपने मन को समझ सकते हैं, अपने मन के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसे भी आप बड़ी आसानी से पा सकते हैं। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे मन का हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। वहीं पर यदि आपका मन थका हुआ है, कमजोर है और वह काम करने की क्षमता नहीं रखता, ऐसे में यदि आप उसे मनोरंजन करवा रहे हैं, मजे के पीछे भगा रहे हैं, तो वह और भी थक जाएगा और वह आपका साथ नहीं दे पाएगा। फिर चाहे आप कितनी भी कोशिशें क्यों न कर लें, लाख प्रयास ही क्यों न कर लें, लेकिन आपका मन आपका साथ नहीं देने वाला। और फिर आप में से कई लोग नीचे कमेंट में ये भी कहते हैं कि हमारा मन हमारा साथ नहीं देता, हम जब किसी काम को करने जाते हैं तो हमारा मन जुड़ता ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। आखिर क्या कारण है जिस वजह से आपका मन आपके साथ जुड़ नहीं पाता और आप किसी भी कार्य में मन नहीं लगा पाते। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि आपको अपने मन को किस प्रकार शांत करना है और आपको अपने जीवन में किस ओर जाना है। अगर आप ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आप चेतना के बारे में भी अच्छी तरह से समझ सकें तो उसके लिए हम आपके लिए अलग से वीडियो ला सकते हैं। अगर आप नीचे हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए
तो हम जरूर इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। वैसे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके कि आखिर उनका मन किसी भी काम में क्यों नहीं लगता। साथ ही साथ हमें इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।